जरा जाकर देखो भाग्यवान, क्या चाय नहीं बनी अभी तक? नैना, रोशनी। जी जी मम्मी जी, कुछ हो गया क्या मम्मी जी? आप इतने जोर जोर से क्यों चीख रहे हैं? हाँ मम्मी जी, मैं तो ऐसे भागते भागते आई हूँ। मुझे लगा कहीं आपका पैर तो नहीं फिसल गया और आप जमीन में गिर तो नहीं गई, कहीं आपकी हड्डियां तो नहीं टूट गई। इस डर से मैं भागते आई हूँ मम्मी जी। क्या मेरी हड्डियां टूट गई? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों दिन रात यही दुआ करते रहती हो कि मेरे हाथ पैर टूट जाए और मैं बिस्तर में डली रहूं। अरे क्या मम्मी जी, भला मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, लेकिन जिस तरह से आपने चीखा ना, तो मेरे दिमाग में बस यही चला कि आप जोर से गिरी होंगी, इसीलिए चीख रही थी। और नहीं तो क्या मम्मी जी, मैंने भी तो यही सोचा। अरे चुप करो तुम दोनों, और ये बताओ चाय बनी है या नहीं? तुम बताओ नैना, क्या कर रही थी तुम? वो मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना, कल से मुझे फीवर आ रहा था, इसलिए मैं सोकर नहीं उठी थी। अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे। और तुम बताओ बहू, तुम्हारे पास कौन सा बहाना तैयार है? अरे बहाना कैसा मम्मी जी, आपको तो मालूम ही है ना, कल दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो दीदी ने रात को कोई काम नहीं किया, तो मैं 12 बजे से 2 बजे तक सिर्फ बर्तन ही साफ करते रही। इकट्ठे हो गए थे ना बहुत सारे बर्तन, और जब मैं 2 बजे तक बर्तन साफ करते रही मम्मी, तो मैं 3 बजे सोई जाकर, और जब मैं 3 बजे सोऊंगी तो कहाँ से जल्दी उठ पाऊंगी मम्मी जी। और मम्मी पापा जी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। क्या बात है बहू? ऐसा है पापा जी, घर में इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे बर्तन, कपड़े, कितना कुछ काम रहता है घर में। हाँ पापा जी, यही तो मैं भी आपसे कहना चाहती थी। और उसके बाद खाना भी बनाना पड़ता है, और फिर झाड़ू पोछा, बहुत सारा काम हो जाता है पापा जी, और इतना काम हम लोगों से नहीं हो पाता, और इतना सारा काम करते करते हम लोग थक जाती हैं, तो ना सुबह पर समय पर उठ पाती हैं, ना समय पर चाय बना पाती हैं। अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। यही मम्मी जी, हम चाहते हैं कि घर में एक काम वाली हो, जो झाड़ू पोछा बर्तन करे, और खाना बनाने का काम हम दोनों मिलकर कर लें। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों बहुएं, आज तक हमारे घर में कभी काम वाली नहीं आई, और अभी तक नहीं आई, तो अब क्यों आएगी? बिल्कुल भी मेरे घर में कोई काम वाली नहीं आएंगी, और तुम अकेली नहीं हो, दो लोग हो। मिल बांट कर अगर ध्यान लगाकर सही समय पर उठकर काम करोगी ना, तो दिन भर नहीं लगेगा, घंटे भर में घर का सारा काम खत्म हो जाएगा। अरे तुम चुप करो भाग्यवान, तुम्हें इतने सालों में मालूम नहीं हुआ क्या? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे कोई सही समय पर चाय न दे, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलते रहा, ये लोग सही समय पर काम नहीं करेंगी, तो कभी मुझे समय पर चाय नहीं मिलेगा। इसलिए तो काम वाली आएगी इस घर में, कम से कम काम वाली आ जाएगी, वो झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, तो बहुएं सही समय पर चाय नाश्ता तो दे सकती हैं मुझे। ठीक है, मेरे टाइम में तो कभी आपको इतनी दया नहीं आई कि काम वाली आ जाए इस घर में। मैं अकेली मर मर कर घर का सारा काम करती थी। अब जमाना वो नहीं रहा भाग्यवान। नहीं नहीं, गलती मेरी ही है। मैं ही आपके आगे आगे सेवा करती थी, आपको आगे आगे से बनाकर चाय देती थी, इसलिए कभी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे मैं भी इन बहुओं की तरह नखरे करती ना, तब आपको मुझ पर दया आती। चलो छोटी, यहाँ से निकल लेते हैं, अपना काम तो हो गया, कल से काम वाली आ जाएगी। हाँ हाँ दीदी, चलिए थोड़ा पार्टी कर लेते हैं दीदी, कल से काम वाली होगी अपने घर में। हाँ छोटी, फिर तो आराम ही आराम होगा। सुनिए भाई। अरे क्या हुआ दीदी? पोछा लगा कर हो जाए तो थोड़ी सब्जियां काट देना। काय को परेशान करने का दीदी, मैं इधर खाना बनाने न को आई। अच्छा, तो आपको मम्मी जी ने कौन कौन सा काम करने बताया है? झाड़ू लगाने का और पोछा मारने का। बस 2 ही काम बताया है आपको? हाँ दीदी, 2 ही काम बताया है। अब ठीक है दीदी, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने दीजिए मुझे और भी घर जाना है। ये दीदी टाइम पास करने आ गई है। अरे बाप रे, बड़े तेवर हैं ये काम वाली बाई के तो। अभी दीदी से बात करती हूँ मैं। दीदी दीदी, अरे क्या हुआ नैना, ऐसे क्यों चीख रही है आज तू? दीदी आपने देखा नहीं क्या, ये काम वाली के कितने तेवर हैं? अच्छा, कहती है मम्मी जी ने सिर्फ उसे झाड़ू पोछा करने बताया है, वो कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी। अरे तो डफर, उसे जो काम बताया गया है वो वही काम तो करेगी ना, एक्स्ट्रा काम क्यों करेगी वो बिना पैसे के? अच्छा, यदि दीदी हम उसे एक्स्ट्रा पैसे अलग से दे दें और घर के कुछ और काम करवा ले, तो हमको बहुत आराम होगा। हाँ छोटी, बात तो तू बिल्कुल ठीक ही कह रही है, वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी, बाकी और घर में कितने सारे काम हैं, वो सब तो हमें ही करना होगा। अच्छा चलो, अभी हम वो काम वाली बाई से बात करते हैं। हाँ दीदी चलिए, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी बाबा, बहुत भड़कती है वो। चलो छोटी, मैं ही बात करती हूँ उससे। अरे दीदी, यहाँ तो मम्मी जी बैठी है, आप कैसे बात करोगे भाई से? अरे तू चुप करना छोटी, देख मैं कैसे उसी इशारे से बुलाती हूँ। अरे क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी? मुझे नहीं मालूम, मैंने भी सुनी थी एक अजीब सी आवाज। अरे उस आवाज को छोड़, तू जल्दी जल्दी अपना काम निपटा और चलती बन।
अरे तो मुझे शौक नहीं है एक ही घर में काम करने का, ऐसे 10 घर है मेरे पास। और एक बात अम्मा जी, आपसे ज्यादा जल्दबाजी तो मुझे होती है काम निपटा कर जाने की। अरे तो जल्दी जल्दी काम निपटा। अबे दीदी क्यों बुलाती है मेरे को इशारे कर करके? अरे तू क्या बड़बड़ा रही है, अपना काम करना। अरे काम ही करती हूँ अम्मा, अभी तक मैं इतने सारे घरों में गई काम करने को, लेकिन इतनी जल्दबाजी किसी को नहीं रहती जितनी आपको है। दीदी क्या वो काम वाली बाई आपके इशारे समझ गई है? हाँ छोटी देख अभी आती है वो। अरे क्या हुआ दीदी, मेरे को काय को इशारे करते हो आप? अरे चुप करो और थोड़ा धीरे बोलो। अरे दीदी मैं धीरे नहीं बोलती, जो भी काम हो जल्दी बताओ, मुझे और भी घर जाना है। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे जरा ऊंचा बोलिए दीदी। अरे जा छोटी तू दरवाजे से देख कहीं मम्मी जी तो नहीं आ रही है। हाँ दीदी मैं अभी देखती हूँ। अब ध्यान से सुनो दीदी, हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, आप एक्स्ट्रा काम करो हमारे घर। अरे ना बाबा, मैं यहाँ नहीं करती एक्स्ट्रा काम। ये जो तुम्हारी सासू माँ है ना, बहुत डेंजर है वो, बुलडोजर की माफिक। ना बाबा ना, मैं नहीं करती इधर काम। अरे दीदी आप मेरी बात तो सुनो, मम्मी जी को कुछ पता नहीं चलने वाला। वैसे भी दीदी मम्मी जी को कुछ पता नहीं चलने वाला, 8:30 बजे सोकर उठती है वो, और चाय नाश्ता करके फिर से सोने चली जाती है। तब तक तो तुम एक्स्ट्रा काम करके चली जाओगी। अच्छा तो आप मुझे कितना एक्स्ट्रा का पैसे देंगे दीदी? मम्मी जी ने तुम्हें 3000 रुपए देने को कहा है ना दीदी, हम तुम्हें 6000 रुपए देंगे, और तुम घर का सारा काम कर देना, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना, ठीक है ना? चलेगा? ना बाबा, ये तो रिक्स वाला काम है दीदी, मैं 7000 में करेगी। अरे हाँ कह दो दीदी, दे देंगे 1000 रुपए और। हाँ दीदी 1000 रुपए बढ़ा दो, तभी करेगी मैं इधर काम। अच्छा ठीक है दीदी, 1000 रुपए और दे देंगे हम तुम्हें, लेकिन कल से दबे पाँव आकर तुम्हें घर का सारा काम करना है। ठीक है दीदी, कर देगी मैं। वाह दीदी, कल से तो अपने मजे ही मजे हैं, हम खूब आराम करेंगे। अरे चुप करना छोटी, दीवारों के भी काम होते हैं, अगर मम्मी जी को पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। नैना, नैना बहू। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू जरा मेरी एक जोड़ी साड़ी तो प्रेस कर देना। अरे मैं कर देती आपकी साड़ी प्रेस, मेरा तो काम लगभग खत्म हो गया है। अरे हाँ माँ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अब क्या है ना, काम करने की आदत है मेरी, और अभी कोई काम है नहीं मेरे करने को, इसलिए सोचा कि आपकी साड़ी प्रेस कर दूं। वेरी गुड। अरे क्या हुआ नैना, तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं मम्मी जी, मैं क्या कहूँगी, मैं अभी ये दीदी को साड़ी लाकर दे देती हूँ, कर देगी वो आपकी साड़ी प्रेस। अच्छा ठीक है, जा ले आ साड़ी। चलो भाई, दे देती हूँ मैं आपको साड़ी। ठीक है दीदी, मैं कर देती है प्रेस। अरे कुछ समझ में नहीं आता, कल तक ये काम वाली बाई कैसे चिड़चिड़ कर बात कर रही थी, और आज अचानक कैसे मेरी साड़ी प्रेस करने को तैयार हो गई। अरे मैं भी क्या सोचने लगी, हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो गया होगा, और वैसे भी मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है मुझे देखकर। बड़ी बहू, ये खाने की प्लेट ले जा ले बहू, हो गया मेरा खा के। मैं ले जाती है माँ जी प्लेट। अरे तुम क्या प्लेट लेकर जाओगी, और बड़ी बहू क्या कर रही है? दीदी ने बताया था माँ जी मुझे, आपका खाना खा के हो जाए तो मैं प्लेट लेकर आ जाऊँ। और दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो दीदी अपने कमरे में आराम करती है। समझ में नहीं आता ये काम वाली इतनी अच्छी कैसे हो गई। ये तो हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती थी, अपने काम से एक काम ज्यादा नहीं करती थी। अरे कोई ना कोई तो बात जरूर है, ये इतनी अच्छी नहीं हो सकती अचानक से, इसको तो वैसे भी ढेर सारे घरों में काम करना होता है। और एक चीज और देख रही हूँ मैं, ये दोनों बहुएं ज्यादातर आराम ही करते रहती है। ये काम वाली बाई ही घर का खाना भी बनाती है, घर के छोटे मोटे सारे काम यही करती है। कोई ना कोई तो बात जरूर है, मैं अभी इनसे बात करती हूँ। अरे सुनते हैं क्या? अरे क्या हुआ भाग्यवान? सुनिए जी, आपने कुछ नोटिस नहीं किया है क्या? क्या बात है, साफ साफ कहो, घुमा फिरा कर बात मत करो। अरे यही जी, ये काम वाली बाई है ना, घर का सारा काम यही करती है, और तो और ये खाना भी बना रही है, और घर के छोटे मोटे सारे काम यही करती है, और जब देखो तब हमारी दोनों बहुएं आराम ही करते रहती हैं। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, मैं भी देख रहा हूँ कुछ दिनों से। अब काम वाली तो मैंने ही लगाने को कहा था, पर मुझे नहीं पता था ये काम वाली के पीछे हमारी दोनों बहू इतनी आलसी हो जाएंगी। हाँ जी, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, मुझे पता करना ही होगा ये काम वाली बाई आजकल बिना चिड़चिड़ करे घर का सारा काम कैसे कर रही है। अच्छा ठीक है, पता करो तुम। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। अरे सुनो कांता। अरे क्या हुआ माँ? आज तो एक बात मुझे सच सच बता दे। कौन सी बात अम्मा? यही कि तू आजकल हमारे घर का सारा काम कैसे कर रही है। मात्र 3000 रुपए में कर रही हो तुम हमारे घर का सारा काम। देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ तुम। अरे मैं झूठ काय को बोलती, 7000 रुपये में कर रही हूँ, ये दीदी लोग दे रहे हैं मुझे बाकी के पैसे। अच्छा
और मुझे पैसे से मतलब। पैसा ज्यादा मिला तो काम मैंने ज्यादा किया। अच्छा अच्छा, तो एक काम करो कांता, अपने इस महीने की पगार लो और जाओ। अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ? कोई दूसरी काम वाली ढूंढ ली है क्या आपने? हाँ ढूंढ ली है, एक नहीं दो काम वाली ढूंढी है मैंने। ठीक है तो जाने दो मुझे। अरे क्या हुआ छोटी, क्यों मुंह लटका रही है? अब तो अपने मजे ही मजे हैं। वो तो ठीक है दीदी, मजे तो है, पर अपने शरीर के बारे में सोचा है आपने? कितने मोटे हो रखे हैं हम लोग। हाँ छोटी, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं मोटी होते जा रही हूँ। अरे क्यों ना छोटी, हम दोनों जिम ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ दीदी, आइडिया तो अच्छा है। तो चलिए अब मम्मी जी से बात कर लेते हैं। हाँ चलो। मम्मी जी, हमें आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो मेरी लाडली बहुएं, कितनी मेहनती हैं बेचारी। देखा छोटी, ये मम्मी जी को क्या हो गया है, कितनी लाड प्यार से बात कर रही है आज तो। हाँ दीदी, देखा ना मैंने, अच्छा मौका है, अपनी बात कह देते हैं। वो बात ऐसी थी मम्मी जी, हम दोनों काफी मोटे होते जा रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हम जिम ज्वाइन कर लें। बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू तुम, मोटी तो बहुत हो गई हो तुम दोनों। और ये मत सोचना कि तुम्हारी सास को तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम दोनों मेरी लाडली बहुएं हैं, तुम्हारी बहुत चिंता है मुझे। मैं भी देख रही हूँ बेटा, तुम दोनों मोटी होती जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जिम की व्यवस्था घर में ही कर ली है। क्या सच में मम्मी जी? हाँ मेरी लाडली बहुओं। वो कैसी व्यवस्था की है मम्मी जी, जरा दिखाइए तो हमें। हाँ हाँ भाग्यवान, बता दो बहुओं को। तो